लेकिन सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अपराजिता आखिरकार पुलिस के सामने ललित का पूरा सच खोलकर रख देती है। वह एक एक सबूत पुलिस को सौंप देती है और बताती है कि किस तरह ललित ने अपनी ही पत्नी का अपहरण किया, उसे कैद करके रखा और पूरे मामले का इल्जाम रक्षित पर डालने की साजिश रची। जैसे ही पुलिस को सारे सबूत मिलते हैं, ललित के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है और उसे गिरफ्तार करने का फैसला ले लिया जाता है। लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब ललित का नकाब पूरे परिवार के सामने उतर जाता है। जिस इंसान पर सभी आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकलता है। हर कोई ये सोचकर हैरान रह जाता है कि आखिर कोई इंसान अपनी ही पत्नी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर ललित ने ऐसा क्यों किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में एक तरफ अप्पू और रक्षित अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ दोनों परिवारों में हड़कंप मच जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। तभी अप्पू की माँ अपना आपा खो बैठती है। वह ललित और उसकी माँ के साथ सीधे रक्षित के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वह बिना कुछ सोचे समझे रक्षित के परिवार पर गंभीर आरोप लगाने लगती है। वह कहती है कि उसकी बेटी की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रक्षित और उसका परिवार है। इतना ही नहीं, वह गुस्से में यहां तक कह देती है कि अगर किसी की जान भी चली जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपनी बेटी वापस चाहिए। अप्पू की मां की ऐसी बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रक्षित के पापा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उनका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है और वे लड़खड़ाकर बैठ जाते हैं। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं और उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। वहीं रक्षित की मां बार बार अप्पू की मां से चुप रहने की विनती करती है, लेकिन वह एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह लगातार अपमानजनक बातें करती रहती है। आखिरकार रक्षित की मां का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में आकर साफ शब्दों में कह देती है कि अगर उन्हें उनके परिवार की कोई इज्जत नहीं है तो उन्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। इसके बाद वह ललित, उसकी मां और अप्पू की मां को घर से बाहर निकल जाने के लिए कह देती है। यह देखकर मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। उधर दूसरी तरफ रक्षित पूरी तरह घायल होने के बावजूद अप्पू को बचाने में लगा होता है। अप्पू की हालत इतनी खराब होती है कि वह अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाती। रक्षित बिना अपनी चोटों की परवाह किए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा होता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी कीमत पर अप्पू की जान बचानी है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ललित अपने गुंडों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां रक्षित और अप्पू छिपे हुए होते हैं। ललित पहले से ही वहां का पूरा पता लगा चुका होता है। उसके गुंडे चारों तरफ से दोनों को घेर लेते हैं। रक्षित पूरी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वह अकेला पड़ जाता है। कई लोग मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। आखिरकार रक्षित बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। रक्षित के बेहोश होते ही ललित की आंखों में खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह अपराजिता के सामने बंदूक तान देता है और कहता है, आज तेरी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तेरी मौत का इल्जाम रक्षित पर लगेगा। वह सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा और मैं उसके परिवार की सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। लेकिन अपराजिता डरने वालों में से नहीं होती। वह बिना घबराए ललित की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर तुझे लगता है कि मैं तुझसे डर जाऊंगी तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। हिम्मत है तो गोली चला, लेकिन याद रख, अगर मैं बच गई तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ललित गुस्से में ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी अचानक बेहोश पड़ा रक्षित होश में आ जाता है। अपनी आखिरी बची हुई ताकत से वह दौड़कर अपराजिता को पीछे खींच लेता है। गोली अपने निशाने से चूक जाती है और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी बीच पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देते हैं। चारों तरफ पुलिस फोर्स पहुंच जाती है और ललित को घेर लिया जाता है। पहले तो ललित भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसके सभी गुंडों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को मौके से कई ऐसे सबूत मिलते हैं जो ललित के सारे अपराधों की पुष्टि कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगता है जब अपराजिता की मां अपनी ही बेटी की बात मानने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि यह सब पहले से रचा गया षड्यंत्र है। उसका आरोप होता है कि अपराजिता और रक्षित ने मिलकर ललित को फंसाया है ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। अपराजिता अपनी मां को लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती। इतना ही नहीं,
अपराजिता की माँ गुस्से में यह भी कह देती है कि अब इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। ये सुनकर अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रक्षित उसका हाथ पकड़कर कहता है कि सच की जीत जरूर होगी और एक दिन सभी को अपनी गलती का एहसास होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपराजिता अपनी माँ को सच का यकीन दिला पाएगी? क्या ललित जेल से बाहर आने की कोई नई चाल चलेगा? क्या रक्षित और अपराजिता की जिंदगी में अभी और बड़े तूफान आने बाकी हैं? और क्या परिवार आखिरकार सच को स्वीकार करेगा या फिर रिश्तों में हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर पल एक नया खुलासा होगा और हर ट्विस्ट पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा। आपको क्या लगता है? अप्पू को अपनी माँ की बात माननी चाहिए या सच का साथ देते हुए अपना नया रास्ता चुनना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और सबसे पहले आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।